आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जिस प्रसंग को छूने भर का प्रयास कर रहा हूँ वह है केवट के द्वारा भगवान की हुई सच्ची भक्ति। जब भगवान राम वनवास के समय गंगा पार करने के लिए केवट को पुकारने लगे, तो केवट ने तो पहले सीधे मना कर दिया, नहीं भगवान। तो तुलसीदास जी अपने शब्दों में इसको कैसे लिखते हैं? मागी नावना केवटुआना, कहाही तुम्हारे मरमु में जाना। जब भगवान ने केवट से नाव मंगाई तो कहता है, नहीं प्रभु, मैं नाव नहीं लाऊंगा, मैं आपका मर्म जानता हूँ। भगवान से कह रहा है मैं आपका मर्म जानता हूँ, जिसके मर्म को बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, और केवट कह रहा है मैं आपका मर्म जानता हूँ। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि हे केवट, तुम क्या मर्म जानते हो? तो केवट कहने लगा कि प्रभु, आपके पाँव की धूली से तो शिला भी स्त्री बन गई, सजीव हो गई, तो कहीं मेरी यह नौका ना सजीव हो पड़े, तो जब तक चरण ना धो लूँ तब तक नौका पर नहीं चढ़ने दूंगा। तो पहले तो भगवान भी मना करने लगे कि नहीं केवट, हमारे चरणों में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं, किंतु केवट नहीं माना। तो केवट की भक्ति के आगे भगवान ने कहा ठीक है, जल लाओ और हमारे चरणों का प्रक्षालन आप कर लो। तो यह केवट है कौन? यदि केवट के पूर्व जन्म को देखें तो यह केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर में निवास करने वाले एक कच्छप थे। तो भगवान के चरणों की सेवा करना तो चाहते थे, किंतु जो भगवान के शेषनाग हैं, कभी वह भगा देते, कभी माता लक्ष्मी जब भगवान की चरण सेवा कर रही होती यह आते तो इनको दूर कर देती, तो उस समय भगवान की चरण सेवा नहीं कर पाए। तो इसलिए आज केवट कह रहे हैं मैं आपके मर्म को जानता हूँ कि आप हैं कौन। आप और कोई नहीं, वही क्षीर सागर में शयन करने वाले साक्षात नारायण हैं। उस समय तो मैं आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाया। शेषनाग जी ने भी मना कर दिया, माता लक्ष्मी ने भी मना कर दिया, किंतु आज वही शेषनाग जी लक्ष्मण स्वरूप में हैं और वही लक्ष्मी माता माँ सीता के स्वरूप में हैं। आज मुझे और कोई भय नहीं। यदि यहाँ लक्ष्मण जी स्वयं अपने बाणों से मेरे शरीर को विद्ध भी कर दें, मेरा अंत भी कर दें, किंतु बिना चरण सेवा किए आपको नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। वही यह केवट हैं जो कह रहे हैं आपके मर्म को मैंने जान लिया है। तो कठौतों में जल लाए और भगवान के पाद प्रक्षालन करने लगे। तो कितना सुंदर वर्णन है कि भगवान के चरणों को धोते, भगवान चरण फिर भूमि पर रखते, दूसरा चरण फिर कठौते पर रखते, तो पहले चरण में फिर धूली लग जाती। तो केवट बार बार चरण धो रहा है, कभी दायां पाँव, कभी बायां पाँव, फिर दायां पाँव, फिर बायां पाँव, किंतु जैसे ही पहला पग धोने के बाद भूमि पर रखते तो फिर धूली लग जाती। और केवट कह रहा है जब तक चरणों में धूल है तब तक आपको नौका पर नहीं चढ़ने दूंगा। तो भगवान कहने लगे कि केवट हठ मत करो, शीघ्र ऐसा यत्न करो जो हम गंगा पार हो जाएं। तो केवट ने कहा ठीक है प्रभु, जिस चरण को मैं धो रहा हूँ आप उस चरण को मेरे हाथ के ऊपर रख दो। तो अब कितना सुंदर दृश्य है
केवट के एक हाथ में भगवान का चरण और एक चरण भगवान का केवट के कठौते में। तो अब संतुलन डगमगाने लगा भगवान का, कहने लगे कि दोनों चरण भूमि पर नहीं है, कहीं गिर ना पड़ूं। तो केवट कह रहे हैं प्रभु आप मेरे सर पर हाथ रखिए जिससे आप गिरेंगे नहीं और संतुलन बना रहेगा। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं तो सोचता था कि सबको गिरने से मैं बचाता हूँ, किंतु केवट आज स्वयं आप मुझे गिरने से बचा रहे हो। तो तुलसीदास जी अपने शब्दों में इसको लिखते हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कि जिनके एक नाम भी सुमिरन करने से जीव भव सिंधु से पार हो जाता है, आज वही भगवान केवल गंगा पार करने के लिए केवट के द्वारा पाद प्रक्षालन करवा रहे हैं। तो सुंदर भाव के साथ सुंदर मन से केवट ने भगवान के पाद प्रक्षालन किए। जो कठौते में जल था उस जल को स्वयं ग्रहण किया, अपने संपूर्ण परिवार को उस जल का पान करवाया। और जब माता जानकी भगवान राम और लक्ष्मण जी को नौका पर चढ़ाया, जब नौका से पार उतरे तो भगवान नौका उतराई केवट को देने लगी, तो केवट ने हाथ जोड़ दिए, नहीं प्रभु मैं आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि एक ही कर्म करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया, कहने लगे कि तुम्हारा और भगवान राम का एक व्यापार कैसे हो गया। तो केवट हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे लक्ष्मण जी, मैं तो केवल इस गंगा पार कराने वाला नाविक हूँ, किंतु यह जो मेरे सम्मुख हैं यह तो भव सिंधु से पार कराने वाले नाविक हैं। इनके नाम का आश्रय लेके जीव तो भव सिंधु से पार हो जाता है। तो भगवान जब आप इस गंगा तट पर आए मैंने आपको पार करवाया, और जब मैं आपके द्वार पर आऊँगा तो आप मुझे उस भव सिंधु से पार करवाइएगा, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिएगा। तो इस भाव के साथ भगवान का पाद प्रक्षालन, चरण प्रक्षालन केवट कर रहे हैं सुंदर भाव के साथ, और भगवान भी सहर्ष उस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। वह भगवान जिनके चरण रज के लिए भी बड़े बड़े यति मुनि योगी सन्यासी तरसते हैं, आज वही भगवान केवट के द्वारा अपने चरणों की सेवा करवा रहे हैं। लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करते रहती हैं, शेष सैया पर स्वयं शेष जिनके चरणों की सेवा करते हैं, और राम स्वरूप में भगवान कहने लगे कि मेरे चरणों के तो अपने चरणों का स्वामी मैं हूँ नहीं, इनको तो स्वयं मैंने सीता और लक्ष्मण जी को सौंपा है। तो एक चरण की सेवा सीता जी करती हैं, एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं, किंतु आज केवट का भाग्य देखिए कि दोनों चरणों की सेवा स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं। तो यह केवट का वही प्रेम है। तो इसलिए आज केवट कह रहे हैं कि आपका मर्म मैंने जान लिया। तो केवट की जैसी भक्ति हम सबके जीवन में आए, इसी भाव के साथ केवल छूने भर का प्रयास किया इस प्रसंग को। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल किसी नए प्रसंग के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।